दोस्तों, आज का ये वीडियो BSNL 5G रिलेटेड होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को BSNL 5G के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि BSNL का ऑफिशियल साइट से मुझे मिला है। तो आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो BSNL रिलेटेड आपके मन में, BSNL 5G रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और अभी से ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर इवनिंग के 7 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। दोस्तों, अगर आप स्पिरिचुअल व्लॉग देखना पसंद करते हैं तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्लॉग चैनल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT उनकी तरफ से BSNL को 61,000 करोड़ रुपीस का 5G स्पेक्ट्रम का जो मंजूरी है, ठीक है, वो दिया गया है। यानी कि अभी BSNL 5G का जो भी काम करने वाला है, 5G स्पेक्ट्रम्स वगैरह लगाने वाला है, उसके लिए 61,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट से दिया जा रहा है। और उसका जो परमिशन है वो DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से BSNL को मिल चुका है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि BSNL का जो 5G है वो दिल्ली में SA मोड यानी कि स्टैंड अलोन मोड पे आएगा, और दिल्ली के अलावा हर एक जगह के अंदर NSA मोड यानी कि नॉन स्टैंड अलोन मोड पे आने वाला है। ठीक है, अभी स्टैंड अलोन मोड क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप एक न्यू टेक्नोलॉजी 5G हो या 4G हो या 6G हो, जो भी है, अगर आप उसको कहीं पर भी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू टावर लगाना पड़ता है, न्यू बैंड, न्यू मॉडेम्स, सब कुछ लगाना पड़ता है। ठीक है, और उसी टावर से आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मतलब ये जो होता है ये ऐसे मोड होता है। एक टावर उसको, मतलब एक 5G या 6G देने के लिए उसके लिए अलग से टावर लगाना ही पड़ता है। ठीक है, वो ऐसे मोड होता है। और NSA मोड जो होता है, जो कि एग्जिस्टिंग टावर होता है, जो कि 4G या 3G टावर आपके पास अगर है तो उसी टावर में एक 5G का लेयर चढ़ा के है, उसमें न्यू बैंड और न्यू मॉडेम यूज करके आप 5G दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी पूरे इंडिया पे जियो जो है वो स्टैंड अलोन मोड का 5G दे रहा है, और अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन मोड का 5G दे रहा है। लेकिन BSNL दोनों तरह का ही 5G देगा, स्टैंड अलोन मोड का 5G देगा दिल्ली में, और बाकी जगह पे NSA मोड यानी कि नॉन स्टैंड अलोन मोड का 5G देगा। अभी ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आने वाले टाइम पे BSNL जो है 5G पूरे इंडिया पे ऐसे मोड पे ही देगा, स्टैंड अलोन मोड का ही देगा। ठीक है, लेकिन स्टैंड अलोन मोड का 5G लॉन्च करने में बहुत दिन टाइम लग जाता है। जियो उसका शुरुआत बहुत साल पहले से कर दिया था, लेकिन एयरटेल नहीं कर पाया, इसलिए एयरटेल अभी NSA मोड पे ही दे दिया। पीछे रह जाएगा ना, अगर स्टैंड अलोन मोड का ही देना चाहा वो, तो उसको टाइम लग जाता है और वो जियो को बीट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए NSA मोड पे दे रहा है, और BSNL भी ऐसा ही अपना रहा है। BSNL अभी NSA मोड पे देगा, बाकी टाइम 1 या 1.5 साल के बाद वो SA मोड पे कन्वर्ट कर देगा। और इसके लिए दिल्ली में SA मोड का अभी लॉन्च किया जा रहा है, उसको टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग भी होगा और काम भी होगा, आम जनता भी उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि 5G का जो बैंड है BSNL का, वो 700 मेगाहर्ट्ज एंड 3300 मेगाहर्ट्ज ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा हर एक सर्कल के अंदर। ठीक है, लेकिन दिल्ली में BSNL जो है अपने 5G का जो काम शुरू कर रहा है ना, उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह 2024 में ही शुरू कर दिया है। मतलब 2024 में जो हमारे न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने शुरू किया है, और वो धीरे धीरे पूरे पैन इंडिया पे अभी काम चल रहा है उसका। ठीक है, दिल्ली में नेटवर्क एज ए सर्विस मेथड का यूज किया जा रहा है। नेटवर्क एज ए सर्विस मेथड यानी कि नास, इसका नाम दिया गया है, नास मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या है? एक्चुअली दिल्ली में और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पैन इंडिया भी ऐसा ही होगा कि जितने भी 5G लॉन्च होगा उसको मतलब टावर अगर इंस्टॉल करना पड़ा तो इंस्टॉल करेगा, टावर में मोडेम लगाना, बैंड लगाना, उसको मेंटेन करना, या 4G टावर में 5G का लेयर चलाना, जो भी काम होगा 5G रिलेटेड वो कुछ कंपनी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए टेंडर बुलाया गया था, तो 3 कंपनी सामने आया है। 3 कंपनी मिलकर BSNL का 5G अभी लॉन्च करेगा, लेकिन BSNL इसके लिए उस कंपनी को कोई भी पैसा नहीं देगा।
5G वो अपने पैसे से लॉन्च करेगा, अपने पैसे से टावर इंस्टॉल करेगा, अपने पैसे से बैंड मोडेम सब कुछ लगाएगा, मेंटेन भी करेगा। उसके बाद 5G कस्टमर BSNL के साथ जुड़ेगा, वो लोग रिचार्ज वगैरह करेंगे और उससे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 30% उस कंपनी को या उन तीनों कंपनी को दिया जाएगा और 70% BSNL अपने पास रखेगा। इसी मेथड को कहा जा रहा है नेटवर्क एज ए सर्विस मेथड, और इसी मेथड पे BSNL काम शुरू कर दिया है 5G के लिए, ठीक है। और इसके लिए 3 कंपनी राजी भी हो चुका है। तो ये 3 कंपनी ITI, TCS एंड और एक कंपनी है, उस कंपनी मिलकर ये सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पैन इंडिया पे चलेगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BSNL जो है टोटल 5G का मतलब जो प्राइस रखेगा ना वो, ठीक है, हर एक टोटल प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ। BSNL 5G का जो प्लान्स होगा वो जियो एंड एयरटेल इन दोनों कंपनी से बहुत हद तक सस्ता ही होगा। जियो के अगर 5G प्लान्स की बात करूँ तो 349 रुपये से शुरू होता है, एक महीने का नीचे प्लान है, 349 रुपये से शुरू होता है। और एयरटेल की बात करूँ तो एयरटेल का जो प्लान है वो 409 रुपये से शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे महंगा एयरटेल का ही आता है। VI ने भी अभी मुंबई सर्कल में अपना 5G लॉन्च कर दिया है, तो दिल्ली में BSNL का 5G बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। BSNL जो है इन 3 कंपनी को बीट कर सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का दावा है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है, लेकिन BSNL इन तीनों कंपनी का जो 5G का प्राइस होगा, प्लान्स का प्राइस होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता ही रखेगा। और BSNL 4G का प्लान्स जो अभी चल रहा है उसको भी BSNL बढ़ाएगा नहीं। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि अभी BSNL का जो 4G यूज़ कर रहा है लोग वो 3G के प्राइस में कर रहा है, ठीक है। 3G प्लान्स था तो उसी का प्राइस है, अभी BSNL ने बढ़ाया नहीं है, हाइक नहीं किया है, ठीक है। तो 4G जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो 3G के प्राइस में ही 4G यूज़ कर रहा है। जब 5G आ जाएगा तब भी 3G के प्राइस में ही 5G वो लोग यूज़ करेंगे। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर BSNL से जुड़े, BSNL का सब्सक्राइबर बढ़े। हालांकि BSNL का सब्सक्राइबर बढ़ा है, एक साल पहले BSNL का सब्सक्राइबर था 8.5 करोड़ रुपीज़, लेकिन सॉरी करोड़ नहीं, 8.5 करोड़, ठीक है, रुपीज़ नहीं। और अभी BSNL का जो कस्टमर बेस बन चुका है वो है 9.1 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से BSNL अपने से कस्टमर जोड़ रहा है। जब से 3 और 4 जुलाई 2024 में जो जियो एयरटेल VI है इन तीनों कंपनी ने प्राइस हाइक किया, तब से लेके BSNL कस्टमर जोड़ ही रहा है, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीने के अंदर BSNL ने 60 लाख सब्सक्राइबर जोड़े थे। पहले महीने तो 29,70,000 यानी कि ऑलमोस्ट 30 लाख सब्सक्राइबर, उसके बाद में BSNL ने 25 लाख सब्सक्राइबर, उसके बाद BSNL ने 8.5 लाख सब्सक्राइबर ऐसे जोड़े थे, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर लगभग 61-62 लाख सब्सक्राइबर जोड़े थे। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में उतना ज़्यादा जोड़ा नहीं, कुछ 2 महीने के अंदर BSNL ने सब्सक्राइबर गवाया ही है, 5 से 5.5 लाख सब्सक्राइबर गवाया है। लेकिन अभी भी BSNL का सब्सक्राइबर लगभग प्रॉफिट मतलब लाभ में ही है, प्रॉफिट में ही है। 55 लाख सब्सक्राइबर BSNL का अभी है, ठीक है। तो इस तरह से BSNL सब्सक्राइबर जोड़ भी रहा है। BSNL जो शुरुआती टाइम पे पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू काम शुरू किया है ना, उसमें 9% ग्रोथ भी दिख रहा है, ठीक है, 9% ग्रोथ हो चुका है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। अभी और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि BSNL ने 262 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी जनरेट किया है 2007 साल के बाद। अभी कुछ महीने पहले की बात है, 262 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 1500 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी BSNL ने जनरेट किया है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि BSNL का जितना खर्चा है उसको अगर BSNL घटाया है तो वो पैसा प्रॉफिट के हिसाब से आ जाता है। और साथ ही साथ BSNL और MTNL का बहुत सारे ऐसे लैंड है, बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स है जो कि एकदम खाली फाका पड़ा हुआ था, तो वो उसको भी मोनिटाइज किया गया है और वहां से भी प्रॉफिट आया है। तो 262 करोड़ रुपीस का नीट प्रॉफिट हुआ है और 1500 करोड़ रुपीस का BSNL ने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट किया है। तो इस तरह से BSNL आहिस्ता आहिस्ता अपने 4G और 5G को लॉन्च कर रहा है। हालांकि BSNL ने 84,000 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें से 75,000 टावर को लाइव कर दिया है। आने वाले दिन के अंदर हम लोगों को और भी ज़्यादा टावर देखने को मिलेगा और 1 लाख टावर का जो सिलसिला चल रहा है, मतलब 1 लाख टावर पूरे इंडिया पे लॉन्च होगा BSNL 4G का, तो उसके बाद भी BSNL 4G टावर इंस्टॉल करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लाख टावर के बाद काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 लाख
टावर की ज़रूरत है 4G 5G लॉन्च या 4G 5G रोल आउट के लिए, ठीक है। तो इसका भी काम BSNL ने शुरू किया है और BSNL अपने ग्रामीण प्रोजेक्ट को भी चला रहा है, ठीक है, विलेज प्रोजेक्ट, जहाँ पर BSNL उस जगह को टारगेट कर रहा है जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, कोई भी कंपनी का नेटवर्क नहीं मिलता है, वहाँ पर BSNL अपना नेटवर्क दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है और धीरे धीरे BSNL ग्रो भी कर रहा है। आने वाले टाइम को हमको पता चलेगा कि BSNL ने कितना ग्रो किया है, ठीक है। BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करना मत भूलिएगा। हर इवनिंग के 7 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्लॉग चैनल का लिंक हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।